अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। उन लोगों के लिए एक ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ जो किसी इंसान से जुदा हो चुके हों, दूसरा इंसान रब्ता न कर रहा हो, दूसरे इंसान से ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हों, लेकिन आप ताल्लुकात को दोबारा बहाल करना चाह रहे हो। मोहब्बतें दोबारा बहाल करता है, बेचैनी इंतहा की पैदा करता है। जल्द बेचैनी पैदा करने का यह अमल होता है जब इंसान बेचैन होता है तो दूसरा इंसान हर सूरत आपसे रब्ता करने की कोशिश करता है। इसमें किसी इंसान का चाहे मैसेज निकाल लें, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज निकाल लें, उसकी तरफ देखने का मकसद ये होता है, उसको देखा जाता है। मकसद यही होता है कि इंसान जब किसी इंसान की भेजी हुई या दी हुई चीज़ को देखता है तो उसे बेइंतहा उसकी याद आती है। तो जब इसमें अमल में आप किसी इंसान को याद करते हैं और फिर इस अमल को करते हैं तो अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा इंसान उसी वक्त बेचैन होता है और अगर इस अमल को जारी रखा जाए तो आप खुद देखते हैं कि इसका असर इस हद तक बढ़ता है कि दूसरा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और आप ये अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। अगर आप बात नहीं करते तो दूसरा इंसान पूरी पूरी रात आपको कॉल करता रहेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो पूरी पूरी रात मैसेज आएंगे। तो जो लोग सिर्फ वक्ती तौर पर ताल्लुक रखना चाह रहे हों वो इस अमल को ना करें। जो जब तक जिंदगी है तब तक अपने ताल्लुकात को बहाल रखना चाह रहे हैं वो इस अमल को लाजमी करके देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रिश्ते ताल्लुकात जो होते हैं अगर आपस में टूट जाए तो इनको तरह दोबारा बहाल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ताल्लुकात अगर टूट जाए तो इंसान इनके बगैर जब तक जुड़ ना जाए रह नहीं पाता, जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान बार बार उन चीज़ों को देखता है अगर कोई तोहफे तहफ़ हों या जिनका ताल्लुक उस इंसान से हो जिससे वो मोहब्बत करता है, जो छोड़ के चला गया हो, जिससे ताल्लुक ख़त्म हो गया हो। अगर कोई इंसान दूसरे मुल्क में रहता है तो वो इंसान अगर आपसे रब्ता नहीं कर रहा, आपका शोहर है, भाई है, बहन है, महबूब है, मंगेतर है, वहाँ जाके भूल गया, तो आपकी नज़र खुद ब खुद बार बार आपके मोबाइल की तरफ जाएगी, क्योंकि इंसान को यही ख्वाहिश होती है कि दूसरा इंसान आपसे जल्द आपसे रब्ता कर ले। अगर वो रब्ता नहीं करता तो आपकी बेचैनी बढ़ती जाती है। जब इंसान पहले किसी से बात कर रहा हो, एकदम से कोई इंसान बात करना छोड़ जाए तो इंसान की बेचैनी की इंतहा नहीं रहती। एक तो इंसान को किसी इंसान की आदत पड़ जाती है, दूसरा इंसान उसे भूल नहीं पाता और कोई भी त्यौहार उस वक़्त तक त्यौहार नहीं होता जब तक मोहब्बत करने वाले साथ न हो। और इस अमल को जब आप करेंगे अल्लाह के फजल से ईद से पहले पहले आपको इसका असर नज़र आएगा और इसका असर बेइंतहा होता है। इसका असर ईद से पहले इसी तरह नजर आएगा कि दूसरा इंसान अगर आप बात नहीं करेंगे तो पूरी पूरी रात आपसे बात करने की कोशिश करेगा, तड़पेगा। इंशाल्लाह इस अमल के बाद मोहब्बत की या उससे मुतल्लिका जितने भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं उसके लिए मांगी गई दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह का ऐसा फजलो करम होगा कि जो जिंदगी में खुशियां जा चुकी हैं वो लौट के आएंगी। और ये वक्ती तौर पे खुशियां नहीं होती, ये जब तक जिंदगी है ये खुशियां चलती रहेंगी। और जो लोग चाह रहे हैं कि इस ईद पे वो अपने चाहने वालों के साथ ईद मनाएं, वो एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। पिछले दिनों एक वीडियो मैंने दी थी, वो भी मोहब्बत बढ़ाने के लिए थी। तो उसमें एक भाई ने कमेंट भी इसी तरह किए थे कि मुझे भी ऐसा अमल बताएं कि मेरी बीवी जो मुझसे नाराज़ है वो जल्द अज जल्द मुझसे रब्ता करे, मुझसे बात करे। तो इस अमल को अगर आप करते हैं जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मोबाइल को आपने देखना है, उस मैसेज को निकाल लेना। कम से कम मैसेज हर मोबाइल में मौजूद होता है जो उस इंसान ने किया हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे वैसे, उसको देखना है, उस इंसान को याद करना है और इसको सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफा को 41 मरतबा जैसे ही आप पढ़ेंगे और उस इंसान के मैसेज की तरफ देखेंगे और फूंक मार देंगे, अल्लाह के फजल से वो इंसान बेचैन होगा।
رات کے پچھلے پہر اگر سحری کے وقت کیا جائے تو اللہ کے فضل سے اس کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے۔ تنہائی میں کرنے والا عمل ہے، شور شرابے میں جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں پر کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اسے تنہائی میں کرنے سے ہوتا۔ تو اس کو اگر تنہائی میں آپ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا فائدہ خود نظر آئے گا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بھی اس وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ انہیں دور کرتے، آسانیاں پیدا کرتے۔ ماں باپ پریشان، اللہ پریشانیاں دور کرے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے، رزق میں برکت دے۔ پاکستان پہ رحم ہو، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب جگہ پہ رحم ہو، کرم ہو، فضل ہو۔ اس ماہ مبارک کے تو فیض اللہ سب پہ فضل کرے، کرم کرے، آمین یا